अस्सलामुअलैकुम। आज हम ENG 511 यानी साइकोलिंग्विस्टिक्स की हैंडआउट से लेसन 12 को प्रॉपर्ली डिकोड करने वाले हैं। टॉपिक है स्कीमाटा एंड डिस्कोर्स प्रोसेसिंग। मुझे पता है हैंडआउट्स देखकर अक्सर लगता है कि ये मटेरियल बहुत ड्राई है, लेकिन ट्रस्ट मी, इस एक्सप्लेनर में हम इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इतना क्लियर और आसान कर देंगे कि आपकी एग्जाम प्रेप बिल्कुल सॉलिड हो जाएगी। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल। हम जब कोई कहानी या टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसे समझते कैसे हैं? कभी सोचा है कि कुछ टेक्स्ट हमें फौरन क्लिक कर जाते हैं और कुछ बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से गुजर जाते हैं, हम टोटली ब्लैंक हो जाते हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है? इस मिस्ट्री का जवाब छुपा है हमारे ब्रेन के डिस्कोर्स प्रोसेसिंग मैकेनिज्म में, और आज हम इसी को एक्सप्लोर करेंगे। आज के सेशन के मेन टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे वो हैं डिस्कोर्स प्रोसेसिंग की बुनियाद क्या है, स्कीमा क्या है, जॉनरास एंड नैरेटिव डिस्कोर्स, इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ नॉलेज, आइडेंटिफाइंग द मेन पॉइंट्स, और आखिर में बिल्डिंग ग्लोबल स्ट्रक्चर्स। आइए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, डिस्कोर्स प्रोसेसिंग की बुनियाद। देखें, हमारा ब्रेन ना सिर्फ अलग अलग सेंटेंसेस को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट नहीं करता, वो उन्हें एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखता है। अगर आपको लेसन 10 याद हो तो हमने वहाँ लोकल और ग्लोबल डिस्कोर्स स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। बेसिकली कनेक्टेड डिस्कोर्स को समझना इस बात पर डिपेंड करता है कि इन्फॉर्मेशन लॉजिकली कैसे अरेंज हुई है। अगर सेंटेंसेस आपस में कनेक्ट ही नहीं हो रहे तो मीनिंग टोटली लॉस्ट हो जाता है। डिस्कोर्स प्रोसेसिंग उन्हीं कनेक्शंस को मेक सेंस करने का प्रोसेस है। राइट। अब आते हैं टॉपिक 67 पर। स्कीमेटा क्या है? ये लिटरली इस पूरे मॉड्यूल का सबसे कोर कॉन्सेप्ट है। हैंडआउट कहती है कि स्कीमा, जिसकी प्लूरल स्कीमेटा है, हमारी सिमेंटिक मेमोरी में एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो किसी भी इंफॉर्मेशन की एक्सपेक्टेड अरेंजमेंट को स्पेसिफाई करती है। आसान इंग्लिश में अगर कहूँ, ये हमारे दिमाग में बने हुए मेंटल ब्लूप्रिंट्स हैं। जैसे जब आप किसी रेस्टोरेंट जाते हैं तो आपके माइंड में एक ब्लूप्रिंट होता है ना, कि पहले मेन्यू आएगा, फिर ऑर्डर देंगे, खाना खाएंगे और एंड पे बिल पे करेंगे। फेमिलियर टॉपिक्स पढ़ते वक्त भी हमारा ब्रेन इन्हीं ब्लूप्रिंट्स को यूज करता है, ये एंटिसिपेट करने के लिए कि आगे क्या आने वाला है। इसलिए जानी पहचानी चीजें फौरन समझ आ जाती हैं। Okay, moving on to topics 68 and 69, genres and narrative discourse. अब आप खुद सोचें, क्या हमारा मेंटल ब्लूप्रिंट एक सीरियस न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते वक्त बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कोई फेरी टेल सुनते वक्त? नो वे, राइट? टॉपिक 68 एग्जैक्टली यही बताता है कि डिफरेंट जॉनर्स हमारे माइंड में अलग अलग एक्सपेक्टेशंस ट्रिगर करते हैं। जैसे मिस्ट्री नॉवल में आप ऑटोमेटिकली सस्पेंस एक्सपेक्ट करने लगते हैं, और टॉपिक 69 कहता है कि हमारी नैरेटिव डिस्कोर्स प्रोसेसिंग इन्हीं एक्सपेक्टेशंस पर रिलाई करती है ताकि हम पूरी स्टोरी लाइन को कॉम्प्रिहेंड कर सकें। नेक्स्ट अप इज टॉपिक 70, इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ नॉलेज। सो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे पास किसी नए टॉपिक का बैकग्राउंड नॉलेज हो ही ना। ये सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है। जब क्रूशल बैकग्राउंड नॉलेज इनएक्सेसिबल हो तो हमारी कॉम्प्रिहेंशन लिटरली ब्रेक डाउन हो जाती है। अगर आपकी सिमेंटिक मेमोरी में उस टॉपिक का राइट स्कीमा रेडी नहीं है तो बेशक आपको हर इंडिविजुअल वर्ड का मतलब पता हो, उस पूरे टेक्स्ट का सेंस बनाना आपके लिए नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करें? इसके लिए देखते हैं टॉपिक 71, आइडेंटिफाइंग द मेन पॉइंट्स। टेक्स्ट को प्रॉपर्ली समझने के लिए हमारा ब्रेन 3 मेन स्टेप्स लेता है। स्टेप 1, सबसे पहले वो रेलेवेंट स्कीमा को एक्सेस करता है। स्टेप 2, फिर वो स्पेसिफिक जॉनरा को नेविगेट करता है ताकि एक्सपेक्टेशंस सेट हो सकें। और स्टेप 3, आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट्स। जैसे ही राइट स्कीमा ट्रिगर होता है, हमारा ब्रेन फॉरन टेक्स्ट के मेन पॉइंट्स को ढूंढता है। ये मेन पॉइंट्स हमारी अंडरस्टैंडिंग को एंकर करते हैं। और अब हम आते हैं अपने सिलेबस की बिल्कुल आखिरी पॉइंट पर। टॉपिक 72, बिल्डिंग ग्लोबल स्ट्रक्चर्स। ये वो फाइनल स्टेज है जहां सब कुछ आपस में कनेक्ट होता है। देखें, लोकल प्रोसेसिंग सिर्फ इंडिविजुअल वर्ड्स या सेंटेंसेस को समझने तक महदूद होती है, लेकिन डिस्कोर्स प्रोसेसिंग का अल्टीमेट गोल क्या है? ग्लोबल स्ट्रक्चर्स बिल्ड करना, यानी उन तमाम मेन पॉइंट्स को उठाकर एक कंप्लीट ओवरआर्चिंग नैरेटिव में जोड़ देना। जब आप ये ग्लोबल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तभी आप उस लेसन या स्टोरी को जेन्युइनली समझते हैं और वो आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाती है। एंड में मेरा आपसे एक सवाल है। नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जाम में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पढ़ें, तो क्या आपकी सिमेंटिक मेमोरी में उसका राइट स्कीमा रेडी होगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर के बाद ENG 511 के लेसन 12 को लेकर आपके स्कीमेटा ज़रूर अपडेट हो गए होंगे। इन कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में फ्रेश रखें, अपने हैंडआउट्स रिवाइज करते रहें और एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।